अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को। तुम कोई भी बहाना बनाकर इस घर से चले जाओ। किंजा के साथ किसी नए घर में शिफ्ट हो जाओ प्लीज। आफरीन किसी को चीट नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ उसे। क्या तुम नहीं जानते? आफरीन तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है। मैं उसकी आंखों में देख चुकी हूँ और ये बात मैं बहुत जल्द सबके सामने साबित कर दूंगी, जहां ज़ेब को उसकी जिंदगी से निकाल दूंगी। तुम्हें पता था? हाँ पता था। बताया नहीं? वो सानिया का राज था और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी का भी कोई भी राज फाश करूं। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। एक महीने के लिए। हमारे रिश्ते को छुपाने के लिए हमें कुछ दिन दूर रहना होगा। जब आपके लिए कोई बहुत मायने रखता हो तो ये फासले कोई हैसियत नहीं रखते। तुम जितनी भी दूर चले जाओ लेकिन मेरे दिल के हमेशा करीब रहोगे। जैसे आपने कहा था वैसा हो गया। आपकी एक प्रॉपर्टी अब किंजा मैडम के नाम ट्रांसफ़र हो गई है। मैडम मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। ये लो बेटा, प्रॉपर्टी की सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। रियली? थैंक यू सो मच नूर अम्मी। ओ, मुर्तजा की क्या खबर है? कब आ रहा है वो? नूर अम्मी वो मुझे कहाँ कुछ बताते हैं, मुझे क्या पता। लेकिन तुम्हारा मियाँ है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। जी मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। थैंक यू। कल इसे लॉयर के पास जाना है, बताना भूल ही गई। खुद ही चली जाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। सोचे तो क्या हुआ है अम्मी, फाइनली प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है। बस अब फाइनली हमारा काम हो गया है। मुर्तजा वापस आए ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। बस अम्मी अब बाकी बातें ना मैं आपके पास ही आके करती हूँ। इस खुशी ने तो मुझे पागल ही कर दिया है। चले मैं आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास।
नूरम्मी, 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 नूरम्मी क्या हुआ आपको? नूरम्मी आंखें खोले। डॉक्टर अफशाफी, नूरम्मी, अफशाफी। डॉक्टर साहब आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर का मसला तो उनके पहले से ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी क्या परेशानी जो आजकल इनका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहने लगा है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने इनकी मेडिसिन चेंज कर ली है। आई होप वो ठीक हो जाएंगे। आप इन्हें रेस्ट करने दें। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए मैं आपको छोड़ आता हूँ। कैसा रहा तुम्हारा इस्लामाबाद का ट्रिप? ठीक था। क्या हुआ नूरम्मी, आप क्या सोचती रहती हैं? इंसान अपनी सोच और अपने अमल के अलावा और है क्या? कभी अपनी सोच पर अमल करता है और कभी अमल करके सोचता है। मैंने ही तुम्हें किंजा से शादी के लिए आमादा किया था। मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैं डरती थी तुम्हारे लिए। मुर्तजा, जिस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया, कहीं उसका गम तुम्हें ले न डूबे। और इसी डर से मैंने तुम्हारी शादी बिना सोचे समझे किंजा से करवा दी। मुझे लगता था कि वो अपने फ्रॉडी बाप से मुख्तलिफ होगी। आपने जो भी फैसला किया वो ठीक किया था। किंजा के साथ जो भी मसले हैं उनका जिम्मेदार मैं खुद हूं, आप नहीं। तुम नहीं जानते मुर्तजा, किंजा की नजर सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी और हमारे पैसे पर है। अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया। बेटा, तुम उसके लिए सिर्फ एक जरिया थे। बहुत खूब मुर्तजा, तुम भी तो इनकी बहू के साथ रिश्ता रख के पारसा बने बैठे हो। तुमने भी तो जरिया बनाया इन्हें। रूज आंटी, खुदा के वास्ते आप चुप! तू तो चुप ही कर जा। मेरी बेटी के हक पे डाका डालते हुए शर्म नहीं आई तुझे? खुद अच्छी बन गई और बुरी बन गई मेरी बेटी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यही सच है। शादी से पहले से मुर्तजा के दिलो दिमाग पे सिर्फ यही छाई हुई थी। अरे धोखा तो मेरी बेटी के साथ हुआ है ना। एक लफ्ज, अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता भी। आपके इसी अंधे एतमाद की वजह से आफरीन को शय मिली है। अगर ये इतनी सच्ची है तो इसको बोले अपने होने वाले बच्चे की कसम खाए और बोले कि इसका मुर्तजा के साथ कोई चक्कर नहीं है। जुबान क्यों रुक गई तुम्हारी? खाओ अपने बच्चे की कसम और बोलो कि जो मैंने कहा है वो सच नहीं है। नहीं खाएगी आफरीन कोई कसम। आफरीन के किरदार और पाकीज़गी की जामिन मैं हूं। आफरीन की पाकदामनी का गवाह इस घर का हर फर्द है और हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मगर अफशा बाजी, आपने तो खुद देखा था, आप ही कैसे कह सकती हैं? हाँ, और इस बात पे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कुछ गलतफहमियां थी मुझे जो हमने तफसील से बैठ के डिस्कस कर ली हैं और अब सब बातें क्लियर हो गई हैं। सूफी, आप भी इस बात को झुठला रही हैं। आप आफरीन को बचा रही हैं जिसने
जिसने जान ज़ेब के दिल से आपको निकाल दिया, आप उसे कैसे बचा सकती हैं? किंजा, तुमने सुन लिया ना, कुछ गलत फहमियां थी जो अब क्लियर हो गई। चल मेरी बच्ची, एक ही खानदान है, सब एक हो गए हैं तुझे झूठा दिखाने के लिए। पराई है ना तू। और हानिया, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम तो मुझे झूठा साबित नहीं करो। बोलो ना, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। अरे ये क्या बोलेगी, ये तो खुद साजिशें रचाती फिरती थी। ये क्या बोल रही हैं आप? कौन सी साजिश? हानिया ने बुलाया था यहाँ सोफी को ताकि आफरीन की जिंदगी हराम की जा सके। ये थी जिसने तस्वीरें भेजी थी। नूर अम्मी, ये झूठ बोल रही है। अफशा बाजी, ये झूठ बोल रही है। मैं क्यों बोलूंगी झूठ? आप में से किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि सोफी हैन गोद भराई के वक्त क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि इसने जाजेब और आफरीन की शादी की तस्वीरें भेजी थी सोफी को। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तौबा है भाई, तौबा है। इस घर की औरतें कैसे गवाहियां दे के मुकर जाती हैं। अरे गलत है तो एक मेरी बेटी, बस चली जाओ इस घर से, चली जाओ, बिना एक लफ्ज कहे निकल जाओ मेरे घर से। और आइंदा इस घर में कदम भी मत रखना। हाँ जा रहे हैं। अरे हमें भी यहाँ खड़े होके बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। मुर्तजा, अगर तुम्हें अपनी बीवी के साथ जाना है तो तुम जा सकते हो। जो ये इस घर में लेने आई थी ऑलरेडी ले चुकी है, अब इसे मेरी जरूरत नहीं है। केंजा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। खुदा की मार पड़े तुम लोगों पे। खड़े खड़े तूने मेरी बच्ची को तलाक दे दी। क्या कसूर किया था इसने? चल बेटा, हमारी यहाँ कोई जगह नहीं। चल चल चल, आजा बेटा, आजा। किंजा की नीयत तो मैं बहुत पहले ही जान गया था। तब ये समझ नहीं आता था कि ज्यादा गुनहगार कौन है, वो जिसने पैसे के लिए मुझसे शादी की या फिर मैं। ज्यादती तो तुमने भी की थी ये शादी करके, अपने साथ भी और उसके साथ भी। शायद इसीलिए मैं उसे आजाद करके परेशान नहीं हूं। किंजा को पैसा मिल गया, मुझे तुम। खुदा का शुक्र है आफरीन, तुम मेरी बीवी हो। मैं तो रामिस, मैं बात करती हूँ उससे। रामिस प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज, सिर्फ एक बार। चाहे तुम मेरी तरफ मत देखो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आफरीन जाओ यहाँ से।
तुमने जो देखा, तुमने जो सुना, वो सच जरूर है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। मैं उतना छोटा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो आफरीन। जाओ यहाँ से। रामिस, मैं रामिस के सोने का वक्त हो गया है। और हाँ, मेरे बेटे से दूर रहा करो, वरना इसका भी रिश्तों से एतबार उठ जाएगा। रामिस, तुम्हें कितनी बार समझाया बेटा, अपनी उम्र के हिसाब से दोस्तियां रखा करो ना। क्या हुआ है? कोई परेशानी है? नहीं मामा, बस मेरे कपड़े निकाल दो मुझे समझ। ओके, मैं निकाल रही हूँ। समंदर में चाहे जितनी भी वुसअत हो, वो कश्ती को नहीं डुबो सकता। कश्ती डूबती है ना तो उस पानी से जो कश्ती के अंदर आ जाता है। किंजा तो गैर थी, तुम तो इस घर की अपनी बच्ची थी। तुमने कैसे इस घर को नुकसान पहुंचाया, कैसे? I'm sorry नूर अम्मी। तुमने सिर्फ इस घर का हाल नहीं, इसका मुस्तकबिल भी खतरे में डाला है। तुम्हारी दी हुई परेशानियां हैं जिनकी वजह से आफरीन और उसके बच्चे की सेहत खतरे में है। मम्मी, मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा भी ठीक है। आप क्यों बिलावजह परेशान हो रही हैं? इससे कहो ये यहाँ से चली जाए। नूर अम्मी, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रही कि ये सब मैंने जहाज़ेब की मोहब्बत में किया था? और पूछे आप इससे, मैं इसके सामने कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। इसने सुनी थी, मेरी सुनी थी। इसने मेरा मान रखा था, मेरे लिए अपनी जिंदगी दान कर दी थी इसने। जहाज़ेब से इसकी शादी का फैसला मेरा था, इसका नहीं। शायद आप ठीक कह रही हैं नूर अम्मी, यही वजह है कि आफरीन जहाज़ेब की बीवी बनने के बाद भी उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। हानिया, तुम यहां से चली जाओ, जाओ जाओ यहां से। सोफी, तुमने रामेश को देखा है? नहीं, आज तो सुबह से नहीं देखा मैंने उसको घर में। रामेश, रामेश! पता नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने रूम में होगा और उसका मूड भी ऑफ है। तबीयत ठीक नहीं है? मैं देखता हूँ जाके। रहने दो, नहीं आएगा वो मेरे अलावा किसी की नहीं सुनेगा। वैसे भी वो मुझसे नाराज है। तुमसे तो बहुत लोग नाराज हैं। किस किस के पास जाओगी आफरीन? एक छोटा बच्चा है इस घर में, अगर उसको भी सब लोग इस तरह निग्लेक्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? जाके उसको मनाओ, अगर नहीं मानता तो फिर मुझे बुला लेना। हानिया क्या है? किंजा ने जो बातें की हानिया की हकीकत हमें दिखाने के लिए, उसके बाद कुछ वक्त तो लगेगा ना हानिया को हमारा सामना करने में। शी इज अवॉइडिंग अस ऑफ कोर्स।
रामस, चलो नाश्ता करते हैं। अभी नाराज हो? बात नहीं करोगे? तुमने सही कहा था एफी, जिंदगी बचपने में ही अच्छी है, बड़े होके तो ऐसे दुख मिलते हैं कि एक झटके में सारी खुशी खत्म हो जाती है। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे सब सच छुपाने की, मगर अगर मुझे बता भी देती तो क्या होता? असली तो यही है कि तुम झांसे मामू पर चीट कर रही हो, इस पूरे घर को चीट कर रही हो, अपनी नूर अम्मी को चीट कर रही हो। इफ़ी, जाओ यहाँ से। प्रॉमिस, मुझे देखो और बताओ, क्या तुम्हें वो आफरीन नजर आ रही है जो कभी भी इस घर के लोगों का एतमाद तोड़ सके? देखो मुझे, बताओ, मैं क्या कभी किसी को धोखा दे सकती हूँ? तुम्हें वो आफरीन नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो मैं वादा करती हूँ, मैं इस घर से चली जाऊंगी और तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, ना ही तुमसे कभी बात करूंगी। मुझे मेरी आफरीन नजर आ रही है जो किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन जो कल रात मेरी आंखों ने देखा वो क्या आफरीन? मुर्तजा मामू से शादी, उनकी बीवी। क्यों अफी, ये सब क्या है? तुम्हारे जानजेब मामू ने मुझे खुद छोड़ा है और मेरी शादी मुर्तजा से खुद करवाई है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये जवाब तुम्हारे छोटे से दिल के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन तब तक के लिए अपनी इफ़ी पर भरोसा रखो और अपने दिल पर। क्या नूर अम्मी को पता है? नहीं, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। और प्लीज रामस, तुम किसी को कुछ मत बताना अभी। क्यों? वक्त खुद फैसला करेगा। अब नाश्ता करें, मुझे भी भूख लगी है। चल। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आफरीन गलत साबित हुई, वरना तुमने जेलसी में आके जो किया है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करती। अम्मी की सेहत की फिक्र नहीं होती तो आफरीन भी इस घर के दरवाजे से कब की बाहर जा चुकी होती। अम्मी की बात पर आपका खून बड़ा जोश मारता है, तो फिर भाई की बात पर क्या हो जाता है? वो दगाबाज झांजेब को बेवकूफ बना के मुर्तजा के साथ घूम रही है। मुझे सिर्फ अपनी अम्मी की फिक्र है। झांजेब जैसे खुदगर्ज इंसान का कोई नुकसान होता है तो वो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। ठीक ही तो कह रही है। आप जानती है ना कि नूर आंटी को पता चला तो क्या होगा? भाई के लिए ना सही, अपनी अम्मी के लिए। आप मना ले नूर आंटी को, हम टर्की वापस चले जाएंगे। डोंट वरी अबाउट झांजेब, मैं हैंडल कर लूंगी उसे। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। तो तुम पर एतराज करने वाली भी इस कमरे से चली गई। तुम जल्दी से आ जाओ, नूर अम्मी बुला रही हैं।
कभी कभी सोचता हूं जिंदगी के वो आम से लम्हे जो हर मियां बीवी की जिंदगी में हो, बीवी का कमरे में आना, साथ बैठकर 2-4 बातें कर लेना, इतनी कीमती होती ना वो लम्हे, लोग उनकी कदर ही नहीं करते। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। जब जिंदगी में ऐसे लम्हे आएंगे तो उस एक एक लम्हे की हमारी जिंदगी में बहुत कीमत होगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत डर रहा है, जैसे कोई तूफान आने वाला है। पता नहीं, पर तुम आ जाओ जल्दी से। कभी कभार आ जाया करो मेरे पास मुर्तजा, वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन तन्हाई दूर हो जाती है मेरी। सोचती रहती हूँ मैं किंजा के बारे में। पता नहीं ये गलती मुझसे कैसे हो गई। मेरा इंतखाब था ना। नूर अम्मी, मुझे याद है, मैंने तुम्हें कहा था और तुमने मेरे इस इंतखाब पर आंखें बंद करके हाँ कर दी थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मैं पूरी तरह नाकाम हूं। हानिया पर भी इतना ही अफसोस है मुझे। और अम्मी, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। और फिर आपने उस वक्त मुर्तज़ा के लिए जो भी फैसला लिया था उसकी बेहतरी के लिए था, और इस बात पर हम में से किसी को भी कोई शक नहीं। मम्मी, हकीकत तो दरअसल ये है कि किंजा की मौजूदगी में मैंने खुद को ज्यादा तन्हा महसूस किया। किंजा के चले जाने से मेरी जिंदगी में कोई भी खला नहीं आई, बल्कि मैं खुद को अब आजाद महसूस करता हूं। आप इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ठीक हूं, बल्कि खुश हूं मैं। तुमने अपनी औलाद खोई है बेटा, मैं खुद को कैसे बख्श दूं? कोई कुछ बोले या ना बोले, जिम्मेदारी तो मेरी ही थी ना। ये बात कैसे भुलाई जा सकती है? नहीं भुलाई जा सकती। जब से किंजा गई है अम्मी अपने आप को सजा दे रही, खुद को कसूरवार ठहराकर। लेकिन कसूरवार तो तुम हो ना अपने घर के टूटने के। अपने होने वाले बच्चे की मौत के जिम्मेदार तो नहीं हो ना। उसकी मौत अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह सिर्फ इंसाफ करता है, इंसान जो बोता है वो काटता है। अगर इस पे तवज्जो देने के बजाय अपनी बीवी पे तवज्जो दी होती, आज तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी बीवी दोनों तुम्हारे साथ होते। खुदा जानता है मुझे कितना अफसोस है नूर अम्मी की इस हालत का, लेकिन किंजा के जाने का मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं। वो जो इस घर से लेने आई थी वो हासिल करके चली गई।
पैसे और प्रॉपर्टी पे उसकी नजर इसलिए गई क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि उसके शौहर का दिल तो उसका कभी हो ही नहीं सकता। वो मुझसे बार बार कहती रही कि मुर्तजा आफरीन पे दिलचस्पी रखता है, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। आफरीन की पाकीज़गी की कसमें खाती रही मैं। सोच भी नहीं सकती थी कि ये मासूम चेहरा तो सिर्फ एक निकाब है। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं जो नूर अम्मी को आफरीन से ज्यादा मोहब्बत करता। अम्मी को भी ऐसा ही लगता, लेकिन अगर ये सच होता तो आफरीन जहांजेब के अलावा किसी और के बारे में सोचने से पहले 100 बार मरती। अभी भी वक्त है, अम्मी को कायल करो और जहांजेब के साथ वापस टर्की चली जाओ प्लीज। तड़प रहा हूं मैं उस दिन के लिए जिस दिन मैं अफशा से खुल के बात कर सकूं, बता सकूं कि क्या क्या सहा है तुमने, किस कर्ब से गुजरी हो इस खानदान के लिए, नूर अम्मी की खुशी के लिए। उस दिन हिसाब लूंगा इनसे, इनके कहे हुए हर लफ्ज का, हर जुमले का। नहीं, तुम कुछ भी नहीं कहोगे अफशा आपी से। दिल टूटने के बाद इंसान की खफगी उसके भरोसे और मान का सबूत होता है। सांसें हैं ये बेवफा, याद ठीक हो जाएगा। जिंदगी ने फिर कैसी सजा ये सुनाई है। सांसें हैं ये बेवफा, याद तेरी आई है। जिंदगी ने फिर कैसी सजा ये सुनाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत इतनी भी भयानक हो सकती है। हानिया ने मेरे और तुम्हारे बीच में फासले पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने अकिंजा को जगा दी, सोफी को बुला लिया और हर वक्त तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ मैल भरती रही। कभी मैं तुम्हारा आइडियल था और आज तुम्हें मेरे ही वजूद से नफरत हो गई है। मेरी नफरत का सानिया से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही सोफी की मौजूदगी से। मेरी नफरत की वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी हकीकत है जिससे सिर्फ मैं वाकिफ हूं। आपको अंदाजा नहीं है दिन ब दिन मैं किस तकलीफ से गुजरती जा रही हूं। मैं मानता हूं आफरीन तुम बहुत तकलीफ में, मुझे अंदाजा है, लेकिन ये सब कुछ बहुत टेम्पररी है। मैं अच्छा होते ही मुर्तजा तुम्हें छोड़ देगा और तुम फिर से मेरी हो जाओगी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ। अगर मुर्तजा मुझे छोड़ भी दे तो एक बात याद रखिएगा, आपकी होने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। इसका तो यही मतलब निकलता है कि तुम मुझे, नूर अम्मी को, इस पूरे घर को धोखा देने के लिए बिल्कुल तैयार हो।
अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल